Hello students, myself Sapeta Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 6 Teeth and Microbes. आज हम लोग हमारा चैप्टर 6 टीथ एंड माइक्रोब्स शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टीथ। हमारे जो टीथ हैं, जो हमारे दांत हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे बने हुए होते हैं। पार्ट्स ऑफ टीथ, जो टीथ हैं, दांत हैं, उनमें क्या अलग अलग पार्ट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। टूथ डिके, अगर हमारे दांत सड़ जाते हैं तो वो कैसे दिखते हैं और हमारे दांत सड़ते क्यों हैं। टूथ डिके का मतलब होता है सड़ जाना। केयर ऑफ टीथ, हम अपने दांतों की केयर, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। माइक्रोब्स, बच्चों माइक्रोब्स यानी होता है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, स्मॉल जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उन्हें देखने के लिए। जैसे कि मक्खी, मच्छर, इनको तो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो इल्लियाँ हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, हम उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। वो होते हैं माइक्रोब्स। कुछ होते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स और कुछ होते हैं यूज़फुल माइक्रोब्स। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टीथ। आपको तो पता ही होगा कि हम लोग जो हैं बिना दांत के बॉर्न होते हैं, छोटे बच्चे के दांत नहीं होते हैं। Teeth start growing out of the gums later. By the age of 3, the child has a set of 20 teeth. जब एक बच्चे की उम्र 3 साल हो जाती है तो उसके पास 20 दांत होते हैं। 10 हमारे ऊपर साइड होते हैं और 10 नीचे साइड होते हैं। This set of teeth is called milk teeth और temporary teeth. बोलते हैं ना, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनके अभी दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं हम उन्हें। एट द एज ऑफ 6 द चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ। एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस फ्रॉम द गम्स। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। जब वो 6 साल का होता है बच्चा, तो जो मिल्क टीथ हैं, दूध के दांत हैं, वो टूटने लगते हैं और उनकी जगह पे नए दांत उग जाते हैं। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे दांत एक एक करके टूट जाते हैं, फिर नए दांत उग जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट, अब वो परमानेंट हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में ही रहेंगे। अगर इनमें से एक भी टीथ, परमानेंट में से एक भी टीथ गिर जाता है तो उसकी जगह नया टीथ नहीं आता है, खाली जगह ही रह जाती है। एवरी अडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. हर एक अडल्ट यानी वो व्यक्ति जो कि 18-19 की उम्र का हो, उसे हम बोलते हैं अडल्ट। उसके पास कितने टीथ होते हैं? 32, 16 ऊपर और 16 नीचे, 32 टीथ होते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टीथ जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट बच्चों? क्योंकि टीथ हमारे फेस को एक शेप देता है, एक शेप में लाता है। इसके टीथ हैं इसलिए इसका मुंह अच्छा लग रहा है। अभी सारे टीथ गिर जाएंगे तो कितना गंदा लगेगा। टीथ हमको खाना खाने में मदद करता है। हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह में जाता है, फिर हम उसे चबाते हैं ना, तो चबाते कैसे हैं? टीथ की हेल्प से ही चबाते हैं। टीथ हमको क्लियरली बोलने में, अभी मैं इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं टीथ मेरे को हेल्प कर रहा है। अगर टीथ अच्छे से ना हो तो अच्छे से बोलना भी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए टीथ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। काइंड्स ऑफ टीथ, बच्चों अब जो है हमारे, अगर आप आईने में खुद को देखो मुंह खोल के, तो सारे टीथ एक जैसे नहीं होते हैं। सामने वाले टीथ अलग हैं, पीछे वाले भी अलग हैं, सबका अलग अलग प्रकार होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के टीथ होते हैं। जनरली जो होते हैं 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं इंसाइजर्स। क्या बच्चों? इंसाइजर्स। यहाँ देखो इंसाइजर्स की फोटो भी बनी है। द फ्रंट
द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर इंसाइजर्स। जो शुरू के 4 टीथ होते हैं, शुरू के अगर आप मुंह खोलो और शुरू के आपको जो 4 टीथ दिख रहे होंगे वो इंसाइजर्स होते हैं। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस, दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। जो इनकी जो होती है शार्प एज होती है, नुकीले दांत होते हैं। ये जो शुरू के हमारे दांत हैं ये बहुत ही नुकीले हैं, देखिए नुकीले दांत हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं? खाने को काटने के लिए यूज़ होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। इन्हें हम कटिंग टीथ भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खाने को काटने के लिए यूज़ होते हैं और इनका साइज़ भी कटा हुआ होता है। अगर आप शुरू के अपने दांत देखोगे, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, तो आपको दिखेगा कि वो दोनों कितने कटिंग टाइप है, उनका कटिंग है पूरा ऐसा गोल। जो आपके पीछे के दांत है उसके जैसा नहीं है। शुरू के 2 दांत और नीचे के 2 दांत, उसी के 2 बाजू वाले भी इस साइड और उस साइड वो भी ऐसे ही होते हैं। तो इन्हें हम इंसाइजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसाइजर्स। और इसका एक और नाम क्या है? कटिंग टीथ। कटिंग टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खाने को काटने के लिए काम आते हैं। बच्चों पहला हमने पढ़ा है इंसाइजर, जो शुरू के 2 दांत होते हैं ऊपर के और नीचे के, वो इंसाइजर्स हैं। दूसरा है कैनाइन्स। कैनाइन क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी हुई है, आप देख पाओगे इस पिक्चर को। इसे हम बोलते हैं कैनाइन। देयर आर 2 कैनाइन इन ईच जॉ। हमारा जो मुंह है, हमारा जो मसूड़ा है, हर मसूड़े में, ऊपर का मसूड़ा नीचे का मसूड़ा, हर मसूड़े में 2 कैनाइन होते हैं, 2 ऐसे दांत होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द इंसाइजर्स इन ईच जॉ। ये कहाँ होते हैं? ये इंसाइजर्स शुरू के जो टीथ है उसके ठीक बाजू में होते हैं। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड। दे हेल्प टू टीयर द फूड। ये जो होते हैं ये शार्प टीथ होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। ये क्या काम करते हैं? फूड को टीयर करने के लिए, तोड़ने के काम आते हैं, इसलिए हम इन्हें टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। क्या बच्चों? कैनायन। कैनायन जो होते हैं वो हर मसूड़े में 2 होते हैं, ऊपर 2 कैनायन, नीचे 2 कैनायन। इनकी जगह कहाँ होती है? शुरू के हमने जो टीथ देखे हैं जिन्हें हमने इंसाइजर्स बोला था, उनके ठीक बाजू में होती है इनकी जगह। तो दूसरे प्रकार के हमने पढ़े कैनायन। अब जो तीसरे प्रकार के टीथ है वो है प्रीमोलर्स। क्या है बच्चों? प्रीमोलर्स। आप देख पाओगे प्रीमोलर का डायग्राम यहाँ बना हुआ है। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। हर एक मसूड़े में ऊपर 4 प्रीमोलर होते हैं और नीचे भी 4 प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर ये वाले दांत हैं। दे आर नेक्स्ट टू दी कैनायन। ये कहाँ होते हैं? पहले हमारा इंसाइजर थे, 2 सामने के टीथ इंसाइजर थे, उसके बाजू में कैनायन थे और उसके बाजू में प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर टीथ कहाँ होते हैं? कैनायन के ठीक बाजू में होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ये जो होते हैं ये बड़े और फ्लैट होते हैं। दीज टीथ हेल्प अस टू क्रैक फूड लाइक नट्स। ये हमें किस लिए यूज़ आते हैं? ये हमें बड़े जो नट्स जैसे फूड हैं जो कि तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें तोड़ने के काम आते हैं। आप नट देखो, आप नट लेना, अपने मुंह में लेना नट, और आप शुरू के दांत से उन्हें तोड़ के देखना और पीछे के दांत से तोड़ के देखना। आपको देखेगा कि आप पीछे के दांत से बहुत ईजिली उन्हें तोड़ पा रहे हो। इसलिए ये प्रीमोलर्स दांत होते हैं जिनसे आप वो तोड़ पाते हो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। हम इन्हें क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। क्रैकिंग टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फूड को क्रैक करने, तोड़ने के काम आते हैं। कौन से बच्चों? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने होते हैं हर एक जबड़े में? अपने ऊपर के में और नीचे के में 4 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये कहाँ होते हैं? ये कैनायन के ठीक बाजू में होते हैं और इन्हें हम क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। अब बच्चों जो चौथे प्रकार के टीथ हैं वो है मोलर। यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। कितने मोलर्स होते हैं हर एक जॉ में? 6 ऊपर 6 नीचे।
दे आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स। ये कहाँ होते हैं? प्रीमोलर्स के ठीक बाजू में होते हैं। दे आर ब्रॉडर देन मोलर्स। ये जो हैं ये प्रीमोलर से भी और बड़े होते हैं। बड़े इन द सेंस कि फैले हुए होते हैं, जगह ये काफ़ी घेरते हैं। दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड। ये किस लिए काम आते हैं? फूड को ग्राइंड करने के लिए और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राइंडिंग टीथ। मोलर का यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो हमने 4 प्रकार के टीथ पढ़े। पहले इंसाइजर्स, जो कि 4 होते हैं हर एक जॉ में, ऊपर और नीचे। फिर हमने क्या पढ़ा? कैनायंस। कैनायंस इंसाइजर्स के बाजू में होते हैं। फिर हमने पढ़े प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो कैनायन टीथ के बाजू में होते हैं। और फिर हमने पढ़े मोलर्स। अब जो है हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ टूथ, मतलब जो हमारा एक टूथ है बच्चों, जो 32 हैं उन्हें हम टीथ बोलते हैं, लेकिन एक अकेला अगर हम बात करेंगे तो हम उसे, एक दांत की बात करेंगे तो हम उसे टूथ बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारा टूथ है इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ टूथ। When we open our mouth and look into the mirror, we can see our teeth. The soft gums hold our teeth. अगर आप लोग मिरर के सामने जाओ, आईने के सामने जाओ और अपने मुंह को खोलो तो आप लोग देख सकते हो कि हम अपने जो टीथ है उनको आराम से देख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि टीथ जो है वो गम्स से जुड़े हुए होते हैं। Each tooth has a crown and root. हर एक टूथ की, हर एक दांत की क्राउन और रूट होती है। क्राउन बच्चों वो पार्ट होता है जो कि हमें दिखाई देता है। ऊपर के जो टीथ का हम पार्ट देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं क्राउन। और जो नीचे का पार्ट जो कि हमें नहीं दिखाई देता है लेकिन होता है, वो गम्स में, हमारे मसूड़ों में दबा हुआ होता है अंदर, उसे हम बोलते हैं रूट। The outside white covering of the tooth is called enamel. ये जो वाइट आपको दिखता है ना हर एक दांत में, इसको हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं बच्चों? इनेमल। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे मजबूत मटेरियल होता है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में। एक वक्त के लिए हमारी हड्डियां टूट सकती हैं लेकिन इनेमल का टूटना बहुत मुश्किल होता है। अब देखोगे कि दांत जो है वो पूरा ही उखड़ता है, ये नहीं कि आधा दांत टूट गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनेमल जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये वाइट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। The layer inside the enamel that forms the main part of the tooth is called dentine. जो इनेमल के अंदर जो लेयर होती है उसे हम डेंटाइन बोलते हैं। The center of the tooth is called pulp. It lies inside the dentine. This is soft and has blood vessels nerved in it. टूथ डिके किसे बोलते हैं? दांतों का सड़ जाना। When we eat, small bites of food may stuck between our teeth. जब भी हम कुछ खाते हैं तो जो छोटे खाने के टुकड़े होते हैं हमारे दांत में फंस जाते हैं। अगर हम ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपरली तो ये जो फंसे हुए टुकड़े हैं ये सड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये सड़ना शुरू हो जाते हैं जम्स की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे हम प्लैक बोलते हैं। यही प्लैक के कारण हमारा जो इनेमल है, जो हमने अभी इनेमल वाइट कवरिंग देखी ऊपर की, वो सड़ना शुरू हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टूथ का डिके होना, दांतों का सड़ना। इट कॉजेज होल्स और कैविटीज इन द इनेमल। जो इनेमल है, ऊपर की वाइट कवरिंग है टीथ की, उसको ये क्या करता है? टूथ डिके छोटे छोटे होल, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं इनेमल में। इससे क्या होता है? नर्व्स और ब्लड वेसल जो कि इनेमल से कवर थी वो अब कवरिंग हट जाती है। छोटे छोटे छेद के कारण वो कवरिंग अब हट जाती है।
जब भी हम कोई ठंडी या गर्म चीज़ खाते हैं तो हमारे ब्लड वेसल से टकरा जाती है और फिर हमें झंझनाहट सी होती है, इसे हम बोलते हैं टूथिक। 10 टूथ डिके कॉजेज द फॉलोइंग। टूथ डिके से क्या क्या हो जाता है, हमारे अगर दांत सड़ जाते हैं तो हमें क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है। टूथिक, दांतों में झंझनाहट होने लगती है। फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, जो हमारा मुंह है उससे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। स्टोमक डिसऑर्डर, पेट भी खराब होने लगता है। होल्स और कैविटीज इन द टीथ, जो हमारे टीथ हैं, जो हमारे दांत हैं, उनमें कैविटीज होने लगती है। लॉस ऑफ टीथ, और अल्टीमेटली हमारे दांत जो है वो गिर जाते हैं। इसलिए अच्छे से दांतों का ब्रश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हर एक फूड, हर एक छोटा छोटा कण जो रह गया हो खाने का, वो निकल जाए। बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि टूथ डिके के कारण हमको कितनी सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ टीथ के बारे में। हम लोग हमारे दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं ताकि हमें कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमको पहले ही पता है कि टीथ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। हम लोगों को हमारे टीथ की बहुत अच्छे से सुरक्षा करनी चाहिए ताकि हमें हमारे दांत सड़े ना। क्या क्या करना होगा उसके लिए? पहला, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हम लोगों को दांतों की सफाई दिन में 2 बार करनी चाहिए। ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए। एक उठते से ही मॉर्निंग में, दिन में करना चाहिए, और दूसरा नाइट में, जब रात में आप सोने से पहले आपको ब्रश ज़रूर करना चाहिए। वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल। हमें रॉ वेजिटेबल, कच्चे जो वेजिटेबल्स होते हैं वो खाने चाहिए, जैसे कि गाजर हो गई, और फ्रूट्स, एप्पल भी खाना चाहिए। दे मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ये क्या करते हैं? हमारे गम्स को, मसूड़ों को और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। वी शुड अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ। हमें ज़्यादा स्वीट्स, ज़्यादा मिठाइयाँ और चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो मीठी चीज़ें होती हैं वो तो दांतों को सबसे पहले ख़राब करती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट्स भी नहीं खाना चाहिए। We should drink milk. It has calcium that makes our teeth strong. हमें रोज़ दूध पीना चाहिए। दूध में जो होता है बच्चों वो कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जो है वो दांतों को बहुत ही मजबूत बनाता है। We must floss our teeth every day. बच्चों, फ्लॉसिंग का मतलब होता है, आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये एक धागा आपको दिख रहा है, ये प्लास्टिक का धागा है, जिससे कि आप जहाँ ब्रश हमारा पहुँच नहीं पाता है दांतों में, ये धागों से हम 2 दांतों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, इसको साफ़ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम फ्लॉसिंग। तो हमें रोज़ फ्लॉसिंग ज़रूर करनी चाहिए। दांतों के बीच में जो रह जाते हैं खाने के टुकड़े, उन्हें साफ़ ज़रूर करना चाहिए। Teeth that are not clean get covered a yellow substance called tartar. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो टीथ हैं उसमें येलो सब्सटेंस होता है, जो पीलापन दिखाई देता है, वो येलो सब्सटेंस होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो ने टीथ को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं। इसे हम बोलते हैं टार्टर। ये जो है डेंटिस्ट के द्वारा निकलवाया जा सकता है। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। हम लोगों को हर साल में कम से कम 2 बार तो डेंटिस्ट को विज़िट ज़रूर करना चाहिए, हमारे टीथ की एग्ज़ामिन करने के लिए कि हमारे टीथ अच्छे हैं कि नहीं हैं। अब बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग बताया गया है कि हम लोगों को हमारे टीथ को ब्रश कैसे करना चाहिए। अपर साइड को कैसे ब्रश करना चाहिए, इन साइड को कैसे करना चाहिए,
आउटसाइड सरफेस को कैसे ब्रश करना चाहिए, इनसाइड सरफेस को कैसे ब्रश करना चाहिए, और प्री मोलर्स और मोलर्स ये जो लास्ट के टीथ हैं इन्हें कैसे ब्रश करना चाहिए। तो आप लोग इसे पढ़ेंगे, ये करेक्ट मेथड है ब्रश करने की। ऐसे ब्रश करेंगे तो टीथ हमेशा साफ रहेंगे। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही माइक्रोब्स के बारे में बताया था। माइक्रोब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप ये है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस माइक्रोस्कोप से। आप माइक्रोस्कोप से ही इन्हें देख सकते हो, ये आँखों से नहीं देख सकते हम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में, ऑल्सो इनसाइड एंड आउटसाइड दी बॉडीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। हमारे अंदर भी छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं और कुछ माइक्रोब्स हमको नुकसान पहुंचाते हैं। और जो माइक्रोब्स हमें डिसीजेस, हमारी तबीयत को ख़राब करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्म्स। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स: बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ। 4 टाइप के माइक्रोब्स होते हैं: बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। आप लोगों को अभी करंट में जो है कोविड-19 का नाम आप बहुत सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस। ये एक टाइप का क्या है? वायरस है। कोविड-19 एक वायरस है। ये जो है माइक्रोब वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि हमारी सेहत को और बिगाड़ देता है। कितने लोगों की मौत हो रही है इस माइक्रोब की वजह से। तो कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बुरे होते हैं। कोरोना वायरस हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमको हमारी डेथ भी हो सकती है उससे। बच्चों अब कुछ जो हैं वो यूज़फुल माइक्रोब्स भी होते हैं जिनसे हमें मदद भी मिलती है, जैसे कि फंगाई। सम फंगाई कॉल्ड ईस्ट हेल्प इन बेकिंग सॉफ्ट केक्स एंड ब्रेड। जो केक आप खाते हो उसमें जो सॉफ्टपन आता है, आप दबा के देखोगे केक को तो दब जाता है। वो किसके कारण आता है? फंगाई के कारण। ईस्ट बोलते हैं जिसे हम, ईस्ट। इसके कारण ही केक में वो सॉफ्ट हो पाता है। सम बैक्टीरिया लैक्टोबाइलिसिस चेंज मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, जो मिल्क दूध हम पीते हैं उसको हम दही बना लेते हैं, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिकिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया उनको खा के एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो उनकी बॉडी वहीं पड़ी रहेगी, वहीं सड़ती रहेगी और वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी वो बॉडी, और हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करेगी। इसलिए कुछ बैक्टीरिया इसलिए काम आते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। जो लास्टली जो कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बॉडी में, जो कि विटामिन्स बनाते हैं। विटामिन्स हमको कितना ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में, टीथ के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार के टीथ होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हमें हमारे टीथ को कैसे साफ़ रखना चाहिए, नहीं तो वो सड़ जाते हैं। फिर हम लोगों ने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, जो स्मॉल लिविंग थिंग है। हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा। तो आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड करेंगे, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आई होप कि आपको एक चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।